नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो घटना है वो एक सच्ची घटना है। डॉक्टर बायनविज जी को एक महिला ने अपने अनुभव कुछ इस तरीके से कहे थे। उसने ये कहा था दोस्तों कि एक बार नॉर्मल वो दिन था और वो अपने घर पे कुछ साफ़ सफाई कर रही थी। साफ़ सफाई करते समय बहुत बार ऐसे जो अनुभव है वो सपने में तो आते हैं या फिर ध्यान की अवस्था में भी बहुत सारे लोगों को आते हैं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आते हैं। लेकिन आज इस महिला को रेगुलर जैसे हम छोटा मोटा कुछ काम करते हैं अपने घर पे, वैसा वो कर रही थी। और उस वक्त उसके मन में अचानक उसका एक दोस्त था पुराना, उसको लेकर ऐसे आया कि शायद उस दोस्त का कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हें ऐसे में उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। क्या है दोस्तों कि उसको ऐसे कुछ संदेश भी नहीं आए जहाँ पर इसको कुछ उसको बचाना होगा। बस उसके मन में विचार आया कि उस दोस्त के बारे में मुझे जानना चाहिए, या फिर मैं उसके लिए कुछ करूँ क्या, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या फिर वो कुछ बुरा कर रहा है। इस तरीके से उसके मन में आया और वो पूरी तरीके से हताश हो गई। उसको समझ नहीं आया कि ऐसे वक्त में क्या करे। और वो ऐसा दोस्त था, एक नॉर्मल जैसे दोस्त होते हैं जिसका फ़ोन नंबर भी उसके पास नहीं था। उसको मिलने के बाद भी उसको बहुत दिन हो गए थे, इसलिए इसको भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में वो क्या करे या फिर किसकी मदद ले। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन करूँ भी क्या। लेकिन वो उस वक्त चुप बैठी। बाद में जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान करेगा वैसे ही उसने भगवान पे छोड़ दिया कि आप ही इन सारी चीज़ों पे कुछ रास्ता निकालो। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद उस महिला को खबर मिली कि उसका जो दोस्त था उसने सुसाइड किया था कुछ दिन पहले। और वो उसी दिन किया था जिस दिन इसको ऐसे विचार आए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक़या होते हैं। मुझे भी अपने लोग कुछ अनुभव कहते हैं तो हमें बहुत अचंभित होना पड़ता है कि ऐसा उस वक्त क्यों हुआ होगा या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। इस सवाल का जवाब एक ना एक दिन तो हमें ज़रूर मिल सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे किताब है मौत के बाद क्या कब कैसे, डॉक्टर जेडी गोयल जी की, उसमें भी उन्होंने एक केस कही है जहाँ पर उसका भी एक पहचान का एक लड़का था, एक लेडी का। तो वो भी उसके मन में ऐसा ही आया था एक बार कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। बाद में उसकी और इसकी संभाषण भी हुआ था ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है जिसको जिसके पीछे के साइंस को तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से हमारे सामने आती है कि हम उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ही अच्छे से ध्यान करे, उसका अर्ध जागृत मन जागृत हो तो हो सकता है उसको और भी कुछ बातें एडिशनल पता चले। लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो एकदम क्लियर भी कभी कभी पता नहीं चलती हमें। लेकिन फिर भी दोस्तों हम उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इन सारी चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं कि कभी आपको भी मन में आया होगा, कभी किसी के बारे में ऐसे विचार आए होंगे या फिर ऐसे लगा होगा कि किसी को किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे वक्त में जितना हो सके हम उसके लिए प्रयास करें कुछ मदद करने की, तो हो सकता है कि उसको बहुत मदद भी मिले। तो इस तरीके से अपने जीवन में दोस्तों इन सारी चीज़ों से हम कुछ सीखें और उससे आगे बढ़े और हम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरे के जीवन में भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।